जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं और तमाम राजनीतिक दलों के जो दावेदार हैं, जो टिकटार्थी हैं, वो अपने अपने स्तर से क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल अभी तक है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। गंगो विधानसभा सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी के किरत सिंह विधायक हैं, तो 2027 में किस तरह का माहौल गंगो विधानसभा सीट पर है। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो लोकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। लोकेश जी, गंगो विधानसभा, पहले तो यही अभी तक का जो विधायक जी का कार्यकाल है, जो गंगो विधानसभा सीट से है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं किरत सिंह, किस तरह से देखते हैं? एक विधायक को जैसा होना चाहिए, जैसे जनता उम्मीद करते कि हमारा विधायक ऐसा हो, तो जो मेरा पर्सनल अनुभव है विधायक जी कामकाज को लेके, विधायक जी के व्यवहार को लेके, तो मुझे लगता है शायद सभी आदमी सोचते हैं हमारा विधायक ऐसा ही हो। वहाँ पूरे नंबर मेरे हिसाब से तो पास है। बाकी देखो भाई, जनता को क्या लगता है, जनता बेहतर जानती है, ये सवाल तो जनता से होना चाहिए। लेकिन जनता के बीच में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। जो जनता बोलती है, जो लगता है, जो महसूस होता है, अगर वो चीज मुझे महसूस हो रही है, तो अगर 100% को नहीं, कम से कम बहुत ज्यादा जनता को वो महसूस जरूर होगा, क्योंकि हम भी आम आदमी इतने जनता के बीच में रहने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो मुझे लगता है शायद विधायक किरत सिंह एक विधायक के रूल में, विधायक के रूप में बिल्कुल पूरी तरह संतोषजनक उनका कार्यकाल है। हर आदमी संतुष्ट होना चाहिए, हर आदमी संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता लगातार चुनौती दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो वायरल उनके खिलाफ होते रहे हैं समय समय पर, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखो ये लगभग हर जो कामयाब विधायक, सांसद, नेता होते हैं, उनकी पार्टी के भी और दूसरे विरोधी भी, सभी लोग उनके खिलाफ ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन यह एक अजीब कंडीशन है, यहाँ जो विरोधी हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, शायद इनको कोई वीडियो आपको विधायक के खिलाफ दिखाई देती है। अगर है तो वो उनकी अपनी पार्टी के लोगों की तरफ से ज्यादा टांग खिंचाई हो रही है। विरोधी तो बोलने की स्थिति में उन्होंने छोड़े नहीं है। सच बात यह है, उनका कामकाज इतना बेहतरीन है, विरोधी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आप मुझे बताओ किस विरोधी नेता का उनके खिलाफ कोई बयान है? जो एक नॉर्मल विरोध होता है वो तो है, लेकिन उनको लेके कहीं बहुत ज्यादा विरोधी तो ज्यादा कुछ उछल कूद मचा ले रहे हैं। यानी अन्य राजनीतिक दलों के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही चुनौती मिल रही है। आश्चर्यजनक चीज है, ये घनघोर आश्चर्यजनक चीज है इस सीट के ऊपर कि यहाँ जो विधायक को चुनौती है, जो उनके खिलाफ जो माहौल है, वो सब वो लोग हैं जो भाजपा के ही लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग, वही बोल रहे हैं, विरोधी तो नहीं बोल पा रहे। यहाँ काजी रशीद मसूद परिवार, उनके खिलाफ कोई बयान आप दिखाओ मुझे। मोटे तौर पे एक जो रूटीन का विरोध होता है वो तो सब करते हैं, वो तो शायद भाजपा वाले अपने विरोधी के खिलाफ भी करते हैं, भाजपा के खिलाफ उनके विरोधी करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चौधरी इस्पाल सिंह का परिवार है, वो कहीं इनके खिलाफ ऐसा कोई उनका आपको दिखाई नहीं देगा कोई बयानबाजी। जो बयानबाजी है वो सिर्फ जो भाजपा के अपने अंदर के लोग हैं उन्हीं की तरफ से आ रही है। तो इस बयानबाजी का क्या नुकसान 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है? ये एक बहुत ही गहन विश्लेषण की चीज है कि किस विरोध का नुकसान हो सकता है, किसका। कई बार ऐसे विरोध का फायदा भी हो जाता है। फिलहाल मुझे नजर नहीं आता कि बहुत बड़ा कोई नुकसान विधायक किरत सिंह की छवि को या विधायक किरत सिंह के किसी और सिस्टम को होने वाला है, क्योंकि वो लगातार जनता के बीच में है। देखिए, जब कोई विरोध अपनी पार्टी के अंदर से विरोध में या विरोधी पार्टी विरोध करे, अगर कोई नेता उससे भागता है, दूर भागता है, जनता के बीच में जाने से कतराता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कमजोर है और जो विरोधी बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, विधायक जी की सक्रियता लगातार सक्रिय अपने क्षेत्र में, वो लगातार जनता के बीच में, कहीं कोई विरोध मुझे तो नजर नहीं आता। लेकिन जनता के बीच में उनको लेकर कोई विरोध मुझे कहीं दिखाई देता नहीं। अच्छा, विकास को लेकर बड़ी चर्चाएं होती है कि विधायक जी ने बड़ा विकास कार्य किया है, लेकिन वही जो पहले चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कहाँ विकास। देखो भाई, विकास को लेकर तो कंडीशन है कि विकास तो उन्होंने करा है, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि यहाँ भाजपा के दो विधायक है, दोनों के पक्ष में बात है, काम तो करा रहे हैं। विधायक किरत सिंह का व्यवहार और बेहतर है तो थोड़ा प्लस हो जाता है, नहीं तो काम में तो कोई कमी नहीं है। देखो, हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है। सपोज करो मैं अपने गांव को अगर देखूं, तो मेरे गांव में 4 साल पहले टोटल खड़न जाता, आज टोटल सीसी है। कहीं आपने बारात घर दिया, कहीं कुछ और दिया, टोटल सीसी तो उन्होंने कराई दी है। कितना कार्यकाल मिला उनको? तो इसका मतलब अगर मेरे गांव में करा रहे हैं तो और गांव में यही काम होगा। हम जिस गांव में लोग सब पूछते हैं, बात करते हैं, तो वहां मिलता है भाई सीसी वगैरह। एक विधायक और क्या करा सकता है? वो सारे काम में वो अग्रणीय काम करा रहे हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से
तैयारियां तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी संभावनाएं हैं कि विधायक किरत सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो 2027 को लेकर आपको क्या लगता है? देखो, अब मैं आपको बात बताऊं, खाली विकास के नाम पे हिंदुस्तान में आमतौर पर कभी कोई वोट मिला नहीं करता। विकास के नाम पे एक छवि बनती है कि हमने काम कराया। होता क्या है कि यहाँ बहुत सारी जाति के समीकरण, विरोधियों के समीकरण, सब चीजों को लेकर पूरा सिनेरियो तैयार होता है कि कोई आदमी वोट की राजनीति में कहाँ कामयाब और कितना कामयाब होगा। अभी सीट पर 5-6 महीने पहले भी हमने आपने विश्लेषण किया था, वो स्थिति जो कि तो आज ही बरकरार है। क्या हुआ है कि जिले सहारनपुर की 7 सीट है, अकेली सीट है जहां भाजपा सबसे मजबूत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो दो दूसरी पार्टियां जो विरोधी है वो एक नहीं है। नहीं, 2022 में जब चुनाव हुआ तो सहारनपुर मंडल की गंगो विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में भी सहारनपुर मंडल में सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज की जी, लगभग 28-30 हजार जी जी जी, क्योंकि उनका बहुत छोटा सा कार्यकाल था विधायक जी का, उपचुनाव में आए थे, उपचुनाव में आए थे, के बाद जब बहुत छोटे से वोट से जीते, लेकिन उसके बाद उन्होंने काम किया, जनता के बीच में लगातार रिजल्ट 2022 में मिला और वो सिलसिला उनका बंद नहीं हुआ। हालांकि सबको पता है मैं भाजपा का विरोधी आदमी हूँ, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा, उससे हम मुंह नहीं छुपा सकते। तो 2022 से लेकर 2027 आने वाला चुनाव में जाने वाली पार्टी, वो लगातार उनका सिलसिला जनता के बीच में रहने का और काम पे ध्यान देने का लगातार जारी है। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो दूरी है उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर मिलेगा? बेशक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, साफ दिखाई दे रहा है। भाई जो आपके विरोध का वोट है वो अगर 2 जगह बटेगा तो आपको तो बेनिफिट सीधे सीधे मिलना ही है। और मुझे अभी तक कोई संभावना नजर नहीं आती कि दो विरोधी जो दो ये भाजपा कांग्रेस और सपा कि एक मंच पर एक होकर फिलहाल चुनाव लड़ने की स्थिति में है। मुझे तो नजर कहीं तक कांग्रेस और सपा तो शायद 2027 का विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ ले, लेकिन काजी परिवार और चौधरी परिवार 2027 में एक होगा, इसकी कोई संभावना? आपने ज्यादा क्लियर कर दिया, मैंने तो कांग्रेस और सपा कही थी, आपने सीधे परिवारों का नाम लिया था। सच बात ये है, क्योंकि अभी भी भले ही राजनीतिक गठबंधन दोनों दलों का हो, दोनों नेताओं की पार्टियों का हो, लेकिन जिस तरह से मौका मिलते ही एक दूसरे पर कटाक्ष करने की गंगो विधानसभा की परिस्थिति ऐसी है कि गठबंधन के लोग आपस में बयानबाजी करें और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में बयानबाजी करें। इसकी एक मूल चीज नहीं समझ पा रहे लोग, ऐसा एक्चुअल में है क्यों है? इसलिए कि दोनों परिवार पुराने पॉलिटिकल परिवार है, दोनों परिवार बड़ी हैसियत के परिवार है, बड़ी राजनीतिक हैसियत रही एक जमाने में। वो गंगो पूरी वेस्ट यूपी की पूरी पॉलिटिक्स गंगो से ऑपरेट होती थी, दोनों परिवार यहाँ सक्रिय थे। अब क्या है कि धीरे धीरे बहुत चीजें बदलती, समीकरण बदलते चले गए, उनके उत्तराधिकारी आ गए मैदान में, तो दोनों परिवारों को अपनी राजनीतिक जमीन जिंदा रखने के लिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। जो परिवार चुनाव से भागेगा उन्हें लगता है कि शायद आप राजनीति में हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। ये चुनाव तो दोनों परिवार लड़ेंगे, लड़े या लड़वाएं, और एक दूसरे के खिलाफ तो नेचुरल बात है, जब दोनों लड़ेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा का वोट तो जहां कंसोलिडेट है एक जगह, उन दोनों के वोट में छीना झपट है। अगर वो दोनों अगर अलग अलग लड़ेंगे तो जो विपक्ष का वोट है, भाजपा की विपक्ष का वोट आज तारीख में, वो कहाँ जाएगा? बटेगा ना 2 जगह, तो भाजपा सहज स्थिति में आ जाती है। यही वजह है कि किरत सिंह विधायक, वर्तमान विधायक किरत सिंह यहाँ सहज स्थिति में पिछले लगातार लंबे समय से बैठे हुए। और खास बात यह है कि इतने सहज होने के बावजूद भी उन्हें पता है स्थिति क्या है सामने, इतना सहज होने के बावजूद भी लगातार जनता के बीच में है, व्यवहार बहुत विनम्र है। और एक चीज तो ऐसी है जो फिलहाल एक लकीर खिंच गई, फिलहाल वो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल घराने के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। आप उनके घर जाइए सहारनपुर, जैसे लोगों ने बताया, 1-2 बार मैंने भी देखा है, वहां लगातार लोगों के स्वागत के लिए चाय खाना वगैरह सब उपलब्ध है। यही जहां इनका गंगो में कैंप कार्यालय है विधायक जी का, वहां आप जाइए, वो दिन भर में लगातार चाय खाना लोगों के लिए लगातार जारी है। ऐसा और किसी पॉलिटिकल परिवार के साथ ये स्थिति नहीं है। तो जनता जब कहीं जाती है, अगर उसका काम नहीं भी होगा, विधायक जी का व्यवहार और उनका सम्मान वहां और खाने पीने के लिए उनकी स्थिति है, वो आदमी वहां से पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है। वो कम से कम उस वक्त विधायक के विरोध में नहीं बोलने की स्थिति में, तो काम हो ना हो, बहुत सारे काम कई बार नहीं भी हो पाते, बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन विधायक जी का जो व्यवहार है वो बहुत बेहतरीन। क्योंकि जी जिस तरह से अब एक चर्चाएं इस विधानसभा सीट पर सबसे अलग है, क्योंकि हम भी अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो अधिकतर विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण की कोई संभावना नहीं है, लेकिन उस वोट में भी विधायक किरत सिंह की शायद गंगो विधानसभा सीट पर है, अच्छी खासी है। ये बहुत आश्चर्यजनक चीज है। विधायक किरत सिंह जो है वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और आरएसएस और मुस्लिम का 36 का आंकड़ा माना जाता है। लेकिन इस सीट पे ये खास बात है कि कोई भी मुस्लिम वोट दे ना दे अलग चीज है, भाजपा को मुस्लिम मुश्किल से वोट देता है,
वोट देना भी अलग चीज है, लेकिन एक भी मुस्लिम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो विधायक जिसे चिढ़ता हो, उनके प्रति कोई नाराजगी मन में पाले हुए हो। ये खास बात है। ये एक विधायक की कार्यशैली को बताता है कि वो किस लेवल का विधायक है, किस लेवल पर राजनीति कर रहा है। और वैसे भी शायद उनके पिछले चुनाव मुस्लिम गुजरों का वोट मिला था, यानी मुसलमानों का वोट उनको मिला था। और मुझे जो मेरा पर्सनल, जो मैं इलाके में देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है, जो मेरी कैलकुलेशन है, वो ये है कि शायद इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा कि मुस्लिम बूथों से बहुत ज्यादा वोट विधायक को मिलने वाला है। आपको लगता है कि 2027 में गंगो विधानसभा का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? अगर भाजपा जनता पार्टी के वर्तमान विधायक को यहाँ मुस्लिम का 15 से 16,000 वोट अगर मिल जाता है, या 10,000 से प्लस वोट मिलता है, तो आप इसे एक भाजपा विधायक की, वो भी ऐसा विधायक जो आरएसएस के बैकग्राउंड से, आप उसकी कामयाबी मानेंगे, उसका फेलियर मानेंगे? ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है ना। तो मुझे लगता है ये होने जा रहा है, बावजूद इसके कि बीजेपी के अंदर के लीडर के में उनके खिलाफ काफी सब चलता है, सब देखते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि उनका व्यवहार और उनकी सब चीज, उन सब चीजों को काउंटर करने के बावजूद प्लस में जा रहे हैं, वो पॉजिटिव कंडीशन में है। गंगो विधानसभा सीट पर आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है? बिल्कुल साफ साफ बढ़त है। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा बदलाव अगर होगा तो उसका पता लगेगा, उसकी बात करेंगे। लेकिन जो आज की तारीख में कंडीशन है वो ये है कि विधायक किरत सिंह बहुत सेफ जोन में बैठे। तो गंगो विधानसभा सीट को लेकर हमने लोकेश सलारपुर जी से चर्चा की। इनका मानना है कि गंगो विधानसभा सीट पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल सकती है। जैसा लोकेश जी ने बताया कि विधायक जी की कार्यशैली को लेकर क्षेत्र में लोगों में संतुष्टि है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा अपने लोकेश सलारपुर जी से की। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।